चीन ने किया जंग का ऐलान, युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। कहा गया कि चीनी लोग भी युद्ध के लिए तैयार रहें। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के लोग युद्ध की कीमत सहने के लिए तैयार हो जाएं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि अमेरिका तनाव भड़का रहा है। ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि यूएस हमारे पड़ोसियों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काता जा रहा है। और उसने यह भी कहा कि बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन युद्ध अगर विकल्प है तो हम इसके लिए तैयार हैं और हमारे लोगों को भी इसके लिए जो नुकसान और कुर्बानी झेलनी हो उसके लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह जाहिर है वहां की सरकार का प्रोपेगेंडा प्रेस है, लेकिन अगर यह कह रहा है तो जाहिर है अपने लोगों को संदेश कुछ देना चाह रहा है। और सुमित हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुमित, बहुत क्विकली, इसको वहां प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जाएगा या वहां की आवाम इसको संजीदगी से लेगी? अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए दिया गया। आपको याद होगा कि हर दूसरे दिन ग्लोबल टाइम्स के इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिनेश, अगर आप गौर करें कि यूएस ने बहुत जल्दी अपनी जो घेराबंदी है वो चीन की कर दी, और यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से ये बयान लगातार आ रहे हैं। दिनेश, ये खबर विशंभर दयाल साहब के पास सबसे पहले जाऊंगा। विशंभर दयाल साहब, ये खबर आपने भी देख ली, ये वहां के लोग शी जिनपिंग को समझ रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं, और ग्लोबल टाइम्स का कहा हुआ कि यहां के लोग कुर्बानी के लिए तैयार रहें, उसको एज इट इज लेने के लिए तैयार होंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर जिस खतरे से दो चार कर रहे हैं वो अपने लोगों को। देखिए, ये इस टाइम पे दोनों कंट्रीज अगर एलएसी पर स्टेट है के लिए प्रिपेयर्ड है, वो पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है, तो चाइनीज जो एक माउथपीस है वो चाइना का पीएलए माउथपीस है और चाइनीज गवर्नमेंट का माउथपीस है, तो अपने लोगों को कहीं ना कहीं झांसे में रखेगा, अपने लोगों को इस किस्म के झांसे में रखेगा। लेकिन चाइना लड़ाई लड़ने नहीं आया, चाइना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने नहीं आया, चाइना सिर्फ बॉर्डर पर अपनी दहशत, अपनी दादागिरी दिखाने आया था। और उसका जो इस तरह से भारत ने अब तक किस तरह से उसको टैकल किया है, कहा था तो इस टाइम पर थोड़ा बैक कही, आपने कहा था वो दहशत दिखाने के लिए आया था। इसका मतलब ये समझा जाए कि वांग यी और जयशंकर साहब के बीच में जो बात हुई है, लगता है आप भी समझते हैं कि उसके बाद अब उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।